1962 में दो बड़े ताकतवर लोगों के दरमियान जंग शुरू होता है जिसको कोल्ड वॉर का एरा कहते हैं। इसमें कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों आमने सामने होते हैं। इस वक्त में दो मुल्क जो अभी भी आज़ाद हो चुके हैं, जो इतना अरसा उसका नहीं हुआ, एक म्यूजियम ने जो चाइना में रिवोल्यूशन लाया था वो भी चाइना के लिए एक थ्रेट था कि इस वक्त कोई भी मुल्क आसानी से चाइना को हरा सकते हैं। और दूसरी साइड पे इंडिया जो कि 1947 में आज़ाद हुआ और जस्ट 15 ईयर का वो कंट्री जो कि अपने आप को इकोनॉमिकली वो स्टेबल भी नहीं था, जिसके लिए सोशल प्रॉब्लम्स भी थे, साथ ही से जो डाइवर्स सोसाइटी था, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था और आइसोलेशन में जाना ही इंडिया के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता था। उस समय में 1962 में दो कंट्री के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, 1962 में चाइना और इंडिया का। इस जंग में चाइना ने और इंडिया ने दोनों ने भरपूर कोशिश किया कि सियाचिन और जो कश्मीर साइड है इस दोनों में अपने आप को डिफेंस कर सके, मगर चाइना ने इंडिया को एक जबरदस्त तरीके से हरा दिया और अपने आप को प्रूव किया कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म पीछे नहीं हटने वाला। उस वक्त में इंडिया को जब मार पड़ी, एक जबरदस्त कैप्टन ने उन्होंने एक किताब लिखा जो चाइना इंडिया का है कि किस तरह हमें हार हुई। तो उसी के बाद जो इंडिया हार गई तो उन्होंने कश्मीर से जो इंडिया के कंट्रोल में है वहाँ से सारे मिलिट्री को निकाल दिया। अब उस वक्त पाकिस्तान के साथ एक सुनहरी मौका था और एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी थी कि वो बगैर किसी जंग में अपने आर्मी को कश्मीर में डाले और कश्मीर को आज़ाद कर सके। और जो चाइना था उन्होंने पाकिस्तान को एक ऑफर दिया कि आप इजीली अपने आर्मी को गाड़ी में बिठा के कश्मीर तक भेज सकते हैं बगैर किसी लड़ाई की। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने जनरल अयूब खान को मशवरा दिया कि ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है, हम इस वक्त कश्मीर को आज़ाद कर सकते हैं, ये एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। इंडिया वैसे भी आइसोलेशन में, और ये इंडिया जो था वो अमेरिका से हेल्प मांगते हैं कि आके यहाँ पर हमारे साथ मदद करें। फतहुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा है। फिर वो जो अमेरिका से हेल्प मांगता है तो ऐसे में तो अमेरिका पाकिस्तान की फेवरेटिज्म में था, क्योंकि उस वक्त इंडिया आइसोलेशन में था और पाकिस्तान ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक को C2 की माहिदे ज्वाइन किए थे। मगर अमेरिका ने कहा इंडिया को कि आपका लड़ाई चाइना के साथ है, कम्युनिज्म के साथ है, सोशलिज्म के साथ है और ये तो कोल्ड वॉर का समय है और हमने इसी में रशिया को डिफीट करना है। तो उन्होंने ये इंडिया को ये इत्मीनान में लिया कि हम पाकिस्तान को संभाल लेंगे, ये हमारा ही काम है। उस वक्त हुआ क्या कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, जो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉन कैनेडी, उन्होंने जनरल अयूब खान को बुलाया और अयूब खान को इत्मीनान में लिया कि आपने ऐसा नहीं करना। तो एक डिक्टेटर साम्राज्य को किस तरह कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने इस्तेमाल किया और इंडिया को अपने साथ शामिल किया। और ये हमारे लिए एक तारीखी लिहाज से एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट सबक है। हमने इससे लेसन लेना है कि किस तरह साम्राज्य, हमारे मिलिट्री डिक्टेटर किसी भी कैपिटलिस्ट ब्लॉक का साथ देते हैं और सोशलिज्म या कम्युनिज्म या हमने अपने नेबर को के साथ रिलेशन किस तरह स्टेबल करना है, किसी भी मसाइल को हमने खुद सॉल्व करने, ना कि किसी पर डोमिनेट हो जाए, ना कि हम IMF पर डोमिनेट हो जाए, वर्ल्ड बैंक पर डोमिनेट हो जाए या अमेरिका पे डोमिनेट हो जाए या ग्रेट ब्रेकिंग में जो पहले हम थे वहाँ पर डोमिनेट हो जाए। देखिए, हमने अपने इकोनॉमिक स्टेबल करना है अपनी ही कंधों पर। तो मेरे ख्याल से कि हमने हर मसला खुद खत्म करना है, जो कि उस वक्त एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था इंडिया के लिए। मगर अफसोस है कि पाकिस्तान के डिक्टेटर ने उसको अमेरिका के थ्रू पे सबक ना किया। और ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक का सबसे पहला कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने हमें जो दर्जा दिया, जो हमें इकोनॉमिकली और साथ ही साथ जियोग्राफी के लिए हमें भी किया, वो पहला टाइम था जिन्होंने कश्मीर का मसला और भी बढ़ा दिया और एक मौके को ज़ाया किया।